नमस्कार दोस्तों, हर बार की तरह यूएस एम्बेसी अपडेट नवंबर 2023 में आपका स्वागत है दोस्तों, जिसमें मैं डिस्कस करूंगा कि डिटेल क्या क्या हुआ है अप टू लास्ट मंथ यूएस एम्बेसी का अपडेट, भले वो स्लॉट के बारे में हो, भले वो अप्रूवल रेट के बारे में हो, वगैरह वगैरह, और प्लस नवंबर में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं या फिर नियर फ्यूचर में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में मेजॉरिटी में डिस्कस करूंगा B1 B2 वीज़ा के बारे में और F1 वीज़ा के बारे में दोस्तों, और थोड़ा सा जनरल इन्फॉर्मेशन भी मैं शेयर करूंगा जो दूसरे कैटेगरी वीज़ा के लिए भी लागू होगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों रिसेंटली आपको पता होगा कि 2.5 लाख स्लॉट्स ओपन किए थे, 2,50,000 स्लॉट्स अपॉइंटमेंट स्लॉट्स या फिर इंटरव्यू के लिए ओपन किए थे। मेजॉरिटी लोग बोल रहे थे B1 B2 वीज़ा के लिए, लेकिन वो था सभी कैटेगरी के लिए दोस्तों। अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली बोलूँ कि बहुत सारे लोगों को स्लॉट मिला भी, लेकिन बहुत सारे लोगों को अभी तक नहीं मिला। मेरे को ईमेल आते हैं और कमेंट सेक्शन में भी बोलते हैं कि सर मेरे को स्लॉट नहीं मिला। इसका मतलब ये है कि दोस्तों कुछ लोग हैं, ज़्यादातर लोग जो भी लोग हैं मतलब लगातार जो ट्राई करते रहते हैं ओपन स्लॉट के लिए। जैसे ये 2.5 लाख स्लॉट ओपन हुआ तो उनको मिल गया, लेकिन दूसरे लोग जो जनरल लोग हैं ये क्या 2 दिन के बाद ट्राई किया फिर नेक्स्ट डे ट्राई किए, उनको नहीं मिला। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 दोस्तों, मेरे को ये पता नहीं कि ये 2,50,000 स्लॉट जो है 2.5 लाख स्लॉट एट ए टाइम ओपन किया गया और ग्रेजुअली या ओपन किया गया, वी डोंट नो। अगर एट ए टाइम ओपन किया गया है तो मतलब कुछ ही लोगों को मिला होगा, ज़्यादातर लोगों को नहीं मिला होगा। अगर लेकिन ग्रेजुअली ओपन किया गया, लेकिन डेली 50,000 कभी नेक्स्ट डे 20,000, अगर ऐसा हुआ होता तो ज़्यादा लोगों को मिलता। ये पॉइंट मेरे को पता नहीं है, लेकिन आगे जाके अगर कुछ इसमें अपडेट आता है तो मैं आपसे शेयर करूंगा। लेकिन दोस्तों जिसको भी स्लॉट नहीं मिला प्लीज़ आप निराश मत होइए, ट्राई करते रहिए, आपको 100% मिल जाएगा दोस्तों। देखिए या तो आपको मिलेगा तुरंत अगर आप लकी है, नहीं तो आपको ये प्रोफाइल क्रिएट करने के बाद आपको कोई भी एक स्लॉट लेना पड़ेगा, उसके बाद रीशेड्यूल करना पड़ेगा, आपको मिल सकता है। हाँ कुछ केसेस में मैं देखा हूँ कि लोगों को स्लॉट मिल ही नहीं रहा। ये छोड़िए कि करंट स्लॉट, कोई भी स्लॉट नहीं मिल रहा। वो हो सकता है कि या तो स्लॉट ओपन ही नहीं है, या फिर लाइक क्या बोलते हैं जो 1 साल के लिए ओपन किया था वो फुल हो गया है, या फिर कुछ टेक्निकल एरर है, उसमें हम आगे बात करेंगे। दोस्तों हमने और एक बात नोटिस किया है दोस्तों, जो लोग न्यू अप्लीकेंट्स है, जैसे कि मान लीजिए कि मैं नया हूँ और मैं नया से DS-160 फिलअप करता हूँ और CGA पोर्टल में न्यूली में प्रोफाइल क्रिएट करके वहाँ पे स्लॉट लेने की कोशिश करता हूँ, मेरे को आसान से मिल सकता है, मिल रहा है। और माने कि जो नए लोग हैं, नए से ट्राई कर रहे हैं, उनको आसान से मिल रहा है। जो एग्जिस्टिंग लोग हैं उनको दिक्कत हो रही है। अब इसमें क्या इश्यू है, क्या फिक्स है, मेरे को पता नहीं है, लेकिन ये फैक्ट है कि जो नया से रजिस्टर करके कर रहे हैं उनको थोड़ा सा आसान से मिल रहा है। जब मैं बोल रहा हूँ कि मिल रहा है, ये नहीं कि नेक्स्ट मंथ का मिल रहा है, हो सकता है कि 6 महीने के बाद का या फिर 1 साल के बाद का। तो अगर कोई ये वीडियो देख रहा है जो न्यू एप्लीकेंट अभी तक शुरू नहीं किया, आप लोगों के लिए अच्छी खबर है, अगर आप ट्राई करेंगे तो आपको मिल सकता है। तो ऑल द बेस्ट। तो सबसे बड़ा इश्यू दोस्तों ये वाला मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों ने इंक्लूडिंग यू, आप लोगों ने एक शेड्यूल कर दिया है अपना अपॉइंटमेंट स्लॉट, आपके पास ऑलरेडी है, लेकिन वो है 6 महीने के बाद का या फिर 1 साल के बाद का, 2024 का, या फिर कुछ लोगों को तो 25 का मिला है, या फिर 4 महीने के बाद का। और आप चाहते हो कि 1 महीने के अंदर आपका इंटरव्यू शेड्यूल आए, या फिर 1-2 महीने के अंदर आपको इंटरव्यू अटेंड करना है, ताकि 2 या 3 महीने के बाद आपको US विजिट करना है किसी काम के लिए, ठीक है। और इसीलिए आपको रीशेड्यूल करना है, लेकिन बहुत सारे लोगों को रीशेड्यूल नहीं कर पा रहे हैं, उनको रीशेड्यूल का ऑप्शन ही नहीं आ रहा है। पॉइंट नंबर 1, रीशेड्यूल का ऑप्शन बटन ही नहीं आ रहा है वहाँ पे मेनू में, नंबर 1। नंबर 2, कुछ लोगों को रीशेड्यूल बटन आ रहा है, दिख रहा है, बहुत सारे लोगों को, कुछ लोगों को नहीं, लेकिन वो जब क्लिक करते हैं कि रीशेड्यूल, वो वहाँ पे कुछ ना कुछ एरर आ रहा है, या फिर वो बॉक्स आ रहा है, लेकिन वहाँ पे ड्रिल डाउन, यानी कि ड्रिल डाउन नहीं बोलेंगे, ड्रॉप डाउन नहीं दिख रहा है कि मतलब इस वाला कॉन्सुलेट सेलेक्ट कीजिए, ये वाला डेट सेलेक्ट कीजिए, वो कि ऑप्शन नहीं आ रहा है। मेन्यू में दिख रहा है कि रीशेड्यूल, जब रीशेड्यूल करते हैं वहाँ पे ऑप्शन नहीं आ रहा है। ये कुछ टेक्निकल एरर है दोस्तों। हमने बहुत सारे लोगों से डिस्कस किया, लोग भी बोल रहे हैं हमको, और लोगों ने US एम्बेसी को फ़ोन भी किया। ईमेल का तो ज़्यादातर 99% किसी को अभी तक ये दोस्तों 99% लोगों को ईमेल का रिस्पांस तो आया नहीं है विद सोल्यूशन, लेकिन वो ऑटोमेटेड मेल आता है, वो ऑटोमेटेड मेल से कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता। हाँ लेकिन जिन्होंने वहाँ पे फ़ोन करके पूछा है, उन्होंने कहा कि ये टेक्निकल इशू है, आप ट्राई करते रहिए, ये इशू सॉल्व हो जाएगा, ये आप उसके बाद आप रीशेड्यूल कर सकते हैं। या फिर उन्होंने ये कहते हैं कि मतलब टेक्निकल इशू है, दूसरे ब्राउज़र में कीजिए, ब्राउज़र कैश मेमोरी को डिलीट कीजिए, या फिर
जो भी हम लोग दूसरे सिस्टम में कीजिए। ये तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की तरह हो गया दोस्तों, यानी कि ट्रायल एंड एरर हो गया। देखिए, ट्राई कीजिए, उनके पास भी पुख्ता यानी कि सोल्यूशन नहीं है, आज के हिसाब से कॉन्क्रीट सोल्यूशन नहीं है। तो मैं भी यही आपको एडवाइस करूंगा दोस्तों, प्लीज़ कीप ऑन ट्राइंग। हो सकता है कि ये इश्यू फिक्स हो जाए, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत बड़ा ग्लोबल इशू है। ग्लोबल नहीं बोलो, इंडिया के लिए, पूरा इंडिया के लिए इशू है। हाँ, ये भी पता है कि यूएस एम्बेसी के एम्प्लॉयज़ को ये पता है, बैक एंड में वो एक फिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं, तो बहुत जल्द हो जाएगा। कोई भी नया एप्लीकेशन, जैसे मैं पहले भी कहा था, इनिशियल टाइम में कुछ प्रॉब्लम होता है, एक बार वो सेट हो जाए तो लाइफ लॉन्ग के लिए अच्छा काम करता है। तो मैं यहाँ पे यूएस एम्बेसी का ईमेल भी दे दूंगा, जो नया यूएस वीज़ा शेड्यूलिंग नया ईमेल आईडी है, और उनका नया कॉन्टैक्ट नंबर वो भी दे दूंगा। आप ईमेल कीजिए, हो सकता है कि आपके इश्यू का सोल्यूशन मिल जाए, या फिर उन्हें फ़ोन कीजिए, हो सकता है कि वो पिकअप करे और लाइव ऑनलाइन ही आपका ये सोल्यूशन दे दे। बहुत सारे लोगों को जब फ़ोन किए थे, कुछ ना कुछ जो ऑनलाइन सॉल्व हो सकता है उन्होंने ऑनलाइन सॉल्व किया भी है। तो या मैं स्क्रीन पे और क्या बोलते हैं डिस्क्रिप्शन पे वहाँ पे यूएस एम्बेसी का टेलीफोन नंबर और ईमेल आईडी दे दूंगा। और एक इशू देखा हूँ दोस्तों मैंने यहाँ की जो फैमिली वीज़ा अप्लाई करते हैं, B1 B2 वीज़ा, फैमिली एज ए ग्रुप अप्लाई करते हैं, यानी कि डिपेंडेंट को ऐड करते हैं। देखिए, हो सकता है कि पुराने पोर्टल में आपने अप्लाई किया था फैमिली के साथ, हस्बैंड, वाइफ एंड 2 किड्स। जब आप न्यू सीजे में देख रहे हैं कि सिर्फ आपका दिख रहा है, वाइफ का यानी कि स्पाउस का और दोनों किड्स का नहीं दिख रहा है, बहुत सारा दिक्कत है। वो सोचते हैं कि क्या करें, क्या ना करें, कैसे करें। तो इसमें पता चला कि ये टेक्निकल इश्यू है जो नहीं दिख रहा है। जब वो तीनों को छोड़ के चले गए, ये मान के कि उनका तो नहीं आया फैमिली का, तो उनको लेके क्या करें। तो जब बायोमेट्रिक्स पे गए थे, बायोमेट्रिक्स खोने के बाद न्यू सीजे पे सबके सब नाम दिख रहे हैं, यानी कि टेक्निकल इश्यू है। इसमें अब क्या करना चाहिए, मैं वही मानता हूँ कि पुराने सीजे में जो क्या बोलते हैं, पुराना सीजे में जो अपॉइंटमेंट कंफर्मेशन था पूरा फैमिली के साथ, वो लेके डायरेक्टली आप इंटरव्यू को जाइए, आपका काम हो जाएगा। बायोमेट्रिक्स से इंटरव्यू ये मत कीजिए कि ये न्यू सीजे में क्यों आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, वो मत कीजिए, उसको भूल जाइए, क्योंकि वो इसमें टेक्निकल इशू है। हो सकता है कि दिखे ना दिखे, गलती से भी कुछ ऐसा मत करना कि मतलब जो किया है अपॉइंटमेंट वो भी कैंसिल हो जाए। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 दोस्तों, ये भी देखा गया है कि यानी कि फैमिली के साथ उन्हें बुक किया गया अपार्टमेंट न्यू सीजे में, वर्ल्ड तो नहीं, एक तो वर्ल्ड का तो मैं बात कर दिया, न्यू सीजे की बात कर रहा हूँ। न्यू सीजे में ही पोर्टल यानी कि प्रोफाइल क्रिएट किया है, न्यू सीजे में ही पूरा फैमिली का क्रिएट किया है, लेकिन फिर भी अपने आप का दिख रहा है, लेकिन फैमिली का डिटेल नहीं दिख रहा है। भले ही अपॉइंटमेंट फिक्स करने के बाद भी, या फिर एक फीस पे करने के बाद भी, या फिर फीस पे कर दिया लेकिन अपॉइंटमेंट बुक नहीं किया, फैमिली का डिटेल नहीं दिख रहा है। दोस्तों, ये भी टेक्निकल एरर है। इसके लिए मैं बोलूँगा कि बायोमेट्रिक जाने के पहले यूएस एम्बेसी को ईमेल कीजिए या फिर टेलीफोन कीजिए, वो कुछ ना कुछ सोल्यूशन दे देंगे। अदरवाइज हमको तो और थोड़ा कुछ दिन या कुछ महीने हमको वेट करना पड़ेगा, कि ताकि ये जो पोर्टल है, नया पोर्टल है, सही तरीके से कंप्लीटली फिक्स हो जाए। दोस्तों, इन एरर को छोड़ के दोस्तों और भी बहुत सारे एरर आ रहे हैं, तो मैं सबका डिस्कस नहीं करूंगा कि ये यूनिक एरर है, हर किसी को अलग अलग एरर आ रहा है ये सीजे पोर्टल से, नया सीजे पोर्टल से। सबको डिस्कस नहीं करूंगा मैं, लेकिन आपको क्या करना है, स्क्रीनशॉट के साथ, डिटेल के साथ यूएस एम्बेसी न्यू ईमेल को लिखना है, तो हो सकता है कि वो आपको सोल्यूशन दे दे। नंबर 1। अल्टरनेटिवली आपको ईमेल नहीं, फ़ोन करना है, ये पूरा डिस्कस करना है। आपका पासपोर्ट नंबर और सीजे का जो भी है, पासपोर्ट नंबर और DS-160 नंबर जो भी वो मांगते हैं, दे के आपको डिस्कस करना है, और आपका जो क्या इश्यू है बताना पड़ेगा। तो हो सकता है कि वो ऑनलाइन ही उन्होंने आपको सोल्यूशन दे दे, या फिर उन्होंने अल्टरनेटिव सोल्यूशन भी आपको दे दे। दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, शायद मैंने ये प्रीवियस थोड़ी देर पहले ही मैंने बता दिया कि बहुत सारे लोग आते हैं मेरे पास, सर मैंने पुराने सीजे पोर्टल में अपॉइंटमेंट बुक किया था वगैरह वगैरह, मेरे को नेक्स्ट वीक मेरे को इंटरव्यू जाना है, या फिर नेक्स्ट मंथ मेरे को इंटरव्यू अटेंड करना है, लेकिन न्यू सीजे में मैं देख रहा हूँ कुछ भी नहीं आ रहा है वहाँ पे, या फिर मेरा नाम आ रहा है, मेरा फैमिली का नाम नहीं आ रहा है, या फिर कुछ डिटेल ही नहीं देख रहा, अपॉइंटमेंट ही नहीं है। न्यू सीजे पोर्टल में मैंने अपॉइंटमेंट देख रहा हूँ, अपॉइंटमेंट नहीं है, मतलब ओल्ड सीजे पोर्टल में अपॉइंटमेंट बुक किया था, अपॉइंटमेंट कंफर्मेशन लेटर भी आपके पास है, लेकिन न्यू सीजे पोर्टल में अपॉइंटमेंट नहीं दिख रहा है। क्या करूं, इंटरव्यू के लिए जाऊं या ना जाऊं? मेरा सिंपल सा आंसर है, न्यू सीजे को भूल जाइए। जो पुराने पोर्टल से आपने इंटरव्यू कंफर्मेशन लिया था, वो इंटरव्यू कंफर्मेशन लेटर और पासपोर्ट और क्या बोलते हैं वो DS-160 कंफर्मेशन लेके डायरेक्टली बायोमेट्रिक्स गए हैं, उसके बाद रिलेवेंट डॉक्यूमेंट लेके इंटरव्यू को जाइए, वो नया सीजे भूल जाइए। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। अगर फिर भी समझ में नहीं आया, मेरे को कमेंट में पूछिए या फिर ईमेल कीजिए, मैं आपको आंसर करने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, बहुत लोग मेरे पास आ रहे हैं कि सर मैंने एक अपार्टमेंट लिया है, अर्ली अपार्टमेंट ले लिया है, एजेंट ने हेल्प किया है, या फिर टेलीग्राम चैनल से किसने मेरे को हेल्प किया है,
तो मेरे को अब इंटरव्यू जाना है, तो अच्छी बात है, कंग्रेचुलेशन, आपको अपॉइंटमेंट मिला है। और बहुत सारे लोग आते हैं, सर मेरे को कोई बोल रहा है कि अर्ली अपॉइंटमेंट दे दूंगा वगैरह वगैरह, इतना पैसा पूछ रहा है, ये डिटेल पूछ रहा है, या टेलीग्राम चैनल में मेरे को, मैं किससे डिस्कस कर रहा हूँ, वो बोल रहा है कि इतना पैसा दो, मैं अगले हफ्ते का या अगले महीने का अपॉइंटमेंट दे दूंगा वगैरह वगैरह। क्या करूँ? मेरा एक ही आंसर रहेगा दोस्तों, जो सही है वही बताऊंगा मैं, जो एस्पेदी प्रोसेस है वही बताऊंगा। अपॉइंटमेंट के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई दूसरा तरीका नहीं है, सिस्टम ड्रिवन है, सिस्टम के जरिए है, आपको ट्राई करना पड़ेगा। दोस्तों मैं कभी भी आपको अपॉइंटमेंट के लिए एडवाइस नहीं करूंगा कि किसी एजेंट के पास जाके पैसा दे के अगले अपॉइंटमेंट लो, ना, मेरे तरफ से नो। सेकेंड थिंग, वो बोलते हैं कि सोशल मीडिया में या टेलीग्राम चैनल पे कहीं पे भी कोई बंदा मेरे को बोल रहा है कि इतना पैसा दो मैं अपॉइंटमेंट दिलवा दूंगा, मैं इसको सपोर्ट नहीं करता। सो आई एम फ्रॉम माई एंड नो, क्लियरली नो। इसके बाद भी अगर आप उन्हें शॉर्टकट मार के आप अपॉइंटमेंट लेने की कोशिश करते हो, आपकी मर्जी है, मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरा ओपिनियन में बता दिया। अगर आप चाहते हो कि किसी के हेल्प से, हो सकता है कि बहुत सारे जेन्युइन एजेंट हो जो थोड़ा सा लगातार ट्राई कर रहे हैं और उनको अपॉइंटमेंट मिल जाता है, हो सकता है दैट्स अ जेन्युइन वे ऑफ गेटिंग अपॉइंटमेंट। ओनली थिंग इज, अगर आप है तो दिन में 1-2 बार ट्राई करेंगे और थोड़ा टाइम के लिए ट्राई करेंगे, लेकिन कुछ लोग हैं यानी कि जो जेन्युइन लोग हैं वो आपके लिए कंटिन्यूसली ट्राई कर सकते हैं। इसीलिए क्या होता है कि उनको आसान से मिल सकता है, आपको थोड़ा मुश्किल होता है। तो आपकी मर्जी है, अगर लेना चाहते तो ले सकते हैं। कमिंग टू टेलीग्राम चैनल या सोशल मीडिया में जो मतलब आप समझ सकते हो कि ज़्यादातर लोग गलत बैठे हैं, तो यहाँ पे भी आपकी मर्जी है। मैं अपना ओपिनियन बोल दिया ना, लेकिन फिर भी आपको हेल्प लेना है तो आपकी मर्जी है। तो वीडियो में आगे बढ़ने के पहले दोस्तों मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि मुझे पता है कि यूएस एम्बेसी और पूरा का पूरा डिपार्टमेंट, उनके एम्प्लॉयज़ लगातार कोशिश कर रहे हैं इस न्यू सीजे पोर्टल को फिक्स करने के लिए और जो बैकलॉग क्लियर करने के लिए, और जो ये इंटरव्यू का स्लॉट है और इंटरव्यू प्रोसेस है स्ट्रीमलाइन करने के लिए, जो बिफोर पैंडेमिक था, कोशिश कर रहे हैं। तो आशा करता हूँ कि बहुत जल्द ये फिक्स हो जाएगा। एट द सेम टाइम हमको भी कोऑपरेट करना चाहिए, थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए। लेट अस कोऑपरेट विद देम। और दोस्तों अगला क्वेश्चन, दोस्तों अगला सवाल दोस्तों अपडेट है, मतलब मैं बोलूँगा कि अपडेट ही है। मतलब बहुत सारे लोग मेरे को ईमेल करते हैं और कमेंट सेक्शन में पूछते हैं कि सर अगले साल 2024 में अप्रूवल रेट क्या होगा B1 B2 वीज़ा का। देखिए दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि अप्रूवल रेट ज़्यादा कम, ऐसा कुछ नहीं है वहाँ का, ऐसा नहीं है। अगर आपका प्रोफाइल अच्छा है, स्ट्रांग है और अच्छे से आप प्रेजेंट कर पाते हो, अगर आप अपना पर्पस ऑफ विजिट क्लियरली समझा पाते हो वीज़ा ऑफिसर को और अपना प्रोफाइल अच्छा से प्रेजेंट कर पाते हो, आपका अप्रूव हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है कि अप्रूवल रेट 60% है, 50% है, 80%, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छे से वीज़ा अप्रूव हो रहे हैं, जो कैपेबल है, जो क्वालिफाइड है, जो एलिजिबल है, और जो एलिजिबल नहीं है उनका ऑब्वियसली रिजेक्ट हो जाता है। यहाँ पे अप्रूवल रेट कुछ भी नहीं है। अगर जनरली फिर भी आपके लिए बोलना चाहता हूँ, अगर आप पूछ रहे हैं तो अप्रूवल रेट आज के दिन में अच्छा है, 2024 में भी अप्रूवल रेट अच्छा ही होगा। तो दोस्तों मीनवाइल अगर आप को मेरी हेल्प चाहिए, मेरे से एडवाइस चाहिए या फिर मेरे से गाइडेंस चाहिए, या इसमें डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट के या फिर B1 B2 वीज़ा की इंटरव्यू प्रिपरेशन के बारे में आप मेरे को ईमेल कर सकते हैं। अगर मेरे पास टाइम है, हो सके तो मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। मैं ईमेल अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा वीडियो के, या फिर स्क्रीन पे भी डाल दूंगा। दोस्तों इंटरव्यू स्लॉट के लिए जिसको जल्दी चाहिए, मेरे पास और एक सोल्यूशन है। मेरे पास नहीं है, मतलब वो एम्बेसी ने खुद बोला है और काम भी कर रहा है, मतलब बहुत लोग ले भी रहे हैं। देखिए, अगर आपको अर्ली स्लॉट चाहिए, ये उनके लिए बोल रहा हूँ जिनको अर्जेंट चाहिए। यह नहीं कि कोई भी चला गया, मेरे को घूमना है, मेरे को ये देखना है, किससे ऐसे ही दोस्त से मिलना है, अर्ली स्लॉट चाहिए, उनके लिए नहीं है। जिनका जेन्युइन विजिट है, बहुत इंपॉर्टेंट विजिट है और जल्दी जाना है, और ये विजिट उनका इम्पैक्ट हो सकता है फाइनेंशियली और जो भी है करियर के लिए, ये सिर्फ उनके लिए है। दोस्तों आउटसाइड इंडिया में, यानी कि अगर आपको इमीडिएट स्लॉट चाहिए, जल्दी स्लॉट चाहिए, विद इन ए वीक या विद इन ए मंथ, आउटसाइड इंडिया में मिल रहा है। जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पे बोलूँ, सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड में 1 हफ्ते या 2 हफ्ते के अंदर स्लॉट मिल रहा है। स्पेशली रिसेंटली कुछ लोग हमारे चैनल मेंबर यहाँ पे भी दोस्त हैं, मलेशिया से ले है, 1-2 हफ्ते में उनको स्लॉट मिल गया था और वहाँ पे उनका वीज़ा अप्रूव भी हो गया था। अगर आप किसी बड़े कंपनी में जॉब कर रहे हैं और आपको लगता है कि आपको किसी प्रोजेक्ट के बारे में कोई मीटिंग अटेंड करना है अपने कंपनी में या अपने क्लाइंट के साथ यूएस में, और अर्जेंटली जाना है आपको, तो इस केस में आप जा सकते हैं और कहीं पे भी इंडिया के बाहर स्लॉट ले सकते हैं, जिसमें पैसा खर्चा होगा और आप इंटरव्यू अटेंड कर सकते हैं। कैसा खर्चा होगा? एयर फ्राइट का अप एंड डाउन खर्चा होगा, और रहने का खर्चा होगा, खाने का खर्चा होगा। इसमें क्या होगा, देखिए दोस्तों, ये कंपनी पे करता है, तो इस केस में नो इश्यूज। वहाँ पे पूछेंगे भी, आप इंडिया में रह रहे हो, यहाँ पे आके इंटरव्यू क्यों दे रहे हो, तो ये आप समझा सकते हैं, दे आर ओके विद दैट, क्योंकि ये जेन्युइन है और ये रिक्वायर्ड है एज पर दी कंपनी। तो उनका कंपनी के लिए है, ये जॉब के लिए है, तो ये अलाउड है, पूछ भी सकते हैं। तो अगर आप जस्टिफाई कर पाएंगे तो वहाँ पर अप्रूव हो जाएगा। तो अगर लेकिन
और एक चीज़ बता दूं, अगर आप स्टडीज़ के लिए जाना चाहते हैं और आपको इंटरव्यू स्लॉट नहीं मिल रहा है किसी कारण, उस केस में भी आप कर सकते हो, लेकिन वो स्टडीज़ के लिए है तो पैसा आपके पॉकेट से डालना पड़ेगा, आपके खुद से। तो सोच लेना, 2 3 10 बार सोच लेना कि ऐसा करना है या नहीं, क्योंकि बहुत बड़ा अमाउंट यहाँ पे खर्चा होगा। अब दूसरा चीज़ लेते हैं कि दोस्तों देखिए, अगर आप सिर्फ घूमने के लिए जा रहे हैं, घूमने के लिए अकेले या फैमिली के साथ, और आप कहते हो कि मैं मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड से ये स्लॉट लूँगा जहाँ पे 2-3 लाख खर्चा होगा या फिर 1 लाख ही खर्चा होगा मान लीजिए, तो वहाँ पे क्वेश्चन आ जाएगा, जस्टिफाई करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा कि बोलेंगे घूमने के लिए वहाँ पे इतना अर्जेंट क्या है कि आप सिंगापुर या मलेशिया आ गए। तो आपको जस्टिफाई करना होगा। ज़्यादातर यहाँ पे मैं कहूँगा कि जाना मत, ऐसा करना मत, वेट करके इंडिया से करना, अर्जेंट केस होते ही लेना। या फिर आप फाइनेंशियली बहुत ही साउंड है, आप सिंगापुर, मलेशिया से अपॉइंटमेंट लेके वहाँ पे यूएस वीज़ा का इंटरव्यू अटेंड करना चाहते हैं, और वो सिंगापुर, मलेशिया जहाँ पे भी जा रहे हैं इंटरव्यू के लिए, वहाँ पे घूमना भी चाहते हैं अकेले या फैमिली के साथ, तो ये करने से चलेगा। यानी कि आप घूमना भी हो गया, इंटरव्यू भी हो गया, यहाँ पे आपका पैसा ज़्यादा लॉस नहीं हो रहा, घूमना भी हो गया। देखिए, सिंगापुर, मलेशिया भी घूम दिया, वीज़ा मिलने के बाद यूएसए भी घूमेंगे। तो इसी तरह आप जस्टिफाई करने की कोशिश करेंगे, हो सकता है कि ऑफिसर जस्टिफाइड हो जाएगा, तो ही कैन बी कन्विंस कर पाए, तो इस केस में भी आसान है कि वीज़ा अप्रूव हो जाए। लेकिन फर्स्ट पॉइंट इस ऑफिशियल रहना चाहिए। सेकेंड पॉइंट, अगर पर्सनली जा रहे हो तो आपको उनको बोलना पड़ेगा, भाई मैं यहाँ पे घूमने के लिए भी आया हूँ प्लस इंटरव्यू अटेंड के लिए भी आ रहा हूँ, दोनों काम करने के लिए आया हूँ। तो देखिए, एक पैसा आपका वेस्ट नहीं जा रहा है, खर्चा कर रहे हैं लेकिन दोनों काम हो रहा है, इंटरव्यू अटेंड करने यूएस वीज़ा का, B1 B2 वीज़ा का, प्लस घूम भी रहे हैं। लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा सा उतना फोर्स नहीं करूँगा एक काम करने के लिए। अगर आप पैसा ज़्यादा है आपके पास, अच्छे पोजीशन पे अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, तो ही करना, तभी जस्टिफाइड लगेगा। नहीं तो मान लीजिए कि महीने में 50-60 हज़ार कमा रहे हो या 70-80 हज़ार कमा रहे हो, आप बोल रहे हो कि मैं यहाँ पे भी घूमूंगा, वहाँ पे भी घूमूंगा, थोड़ा लॉजिकल नहीं बैठता। तो सोच समझ कर अपना नेक्स्ट कदम उठाना। दोस्तों, आप बात करते हैं F1 स्टूडेंट्स वीज़ा के लिए। दोस्तों, आप सबको पता है कि फॉल सेमेस्टर्स के लिए इतने सारे स्लॉट्स ओपन हुए थे और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को स्लॉट मिला था। वो इंटरव्यू भी अटेंड किया और उनका अप्रूव भी हुआ। बहुत सारे स्टूडेंट्स यूएस भी गए हैं, जाने वाले हैं स्टडीज़ के लिए, तो उनके लिए बहुत ही अच्छी बात है ये। कॉन्ग्रेचुलेशन जिनका भी वीज़ा अप्रूव हुआ और जो भी ऑलरेडी गए हैं यूएस को या जाने वाले हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन। आप अच्छी तरह से अपनी पढ़ाई खत्म करें, पढ़ाई खत्म करके वापस इंडिया आ जाए, यही मेरा कहना है। तो जिनका वीज़ा इस बार अप्रूव नहीं हुआ स्टूडेंट्स के लिए, जो फॉल सेमेस्टर्स के लिए, आपको डेफिनेटली ट्राई करते रहना चाहिए। आपको स्प्रिंग सेमेस्टर के लिए डेफिनेटली मिल सकता है। सो डोंट गेट डीमोटिवेटेड, प्लीज़ कीप ऑन ट्राइंग, आपका हो जाएगा, मिल सकता है। डू नॉट गेट डीमोटिवेटेड एट ऑल, प्लीज़ कीप ऑन ट्राइंग, मिल सकता है। तो स्प्रिंग सेमेस्टर्स के लिए अगर कोई मेरे को ज़्यादा अपडेट मिलता है या फिर स्लॉट के बारे में स्टूडेंट्स के लिए, मैं तुरंत आपसे अपडेट करूंगा। तब तक प्लीज़ बी इन टच। दोस्तों, आप जैसे जानते हैं कि हम ऑलरेडी नवंबर में हैं और स्प्रिंग सेमेस्टर्स के लिए ऑलरेडी रेडी करना शुरू हो सकता है। आप लोगों को यहाँ अभी से ही तैयारी करना पड़ेगा स्प्रिंग सेमेस्टर्स के लिए। दोस्तों, जब मैं तैयारी करना बोल रहा हूँ कि एक तो मेन थिंग है डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम द यूनिवर्सिटी को रिसर्च करना और डॉक्यूमेंटेशन को रेडी करना। जब मैं रेडी करना कहता हूँ, यह नहीं कि रेडी करना है, आपके पास डॉक्यूमेंटेशन है, थोड़ा सा अरेंज करना पड़ेगा और जो यूनिवर्सिटी से डॉक्यूमेंट आना है उसको कंप्लीट करवा के, अप्रूव करवा के लाना पड़ेगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स तो एक हो गया, लेकिन दोस्तों आप ध्यान रखिए, सिर्फ डॉक्यूमेंट से नहीं होता। आपका इंटरव्यू या अप्रूवल 100%, 99% डिपेंड होता है आपके इंटरव्यू प्रेजेंटेशन में। आप क्या क्वेश्चन में कौन सा आंसर देते हैं, कैसे आंसर देते हैं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है। आपको 3 चीज़ें ध्यान में रखना पड़ेगा। यू शुड बी वेरी कॉन्फिडेंट। जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं एज ए स्टूडेंट, आपको कॉन्फिडेंट रहना पड़ेगा, इंडिपेंडेंट में दिखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप डर रहे हैं, अकेले मैनेज कर पाएंगे या नहीं यूएस में। यू शुड बी इंडिपेंडेंट एंड कॉन्फिडेंट, और जो भी आप आंसर दे, हॉनेस्ट दे, 100% ट्रूथ दे, बनाने की कोशिश मत करना। ऐसा मत करना है कि यूट्यूब वीडियो देख के, जैसे ये वीडियो देख रहे हो या फिर छानबीन करो इंटरनेट में, रट्टा मार के वहाँ पे बोले, वो पकड़ देंगे, रिजेक्ट कर देंगे, ऐसा नहीं होगा। यू शुड बी 100% हॉनेस्ट और आपके आंसर्स 100% नेचुरली लगना चाहिए। जब मैं कर रहा हूँ 100% नेचुरल, आप अपने आप को प्रिपेयर कीजिए, अच्छी तरह से प्रिपेयर कीजिए, लेकिन प्रेजेंटेशन शुड बी वेरी नेचुरल। जैसे मैं बोलूँ कि पॉइंट टू पॉइंट, मैं इस वीडियो को स्क्रीन पे भी डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन भी डाल दूंगा आपके लिए हेल्प के लिए। दोस्तों, ये 4 पॉइंट है जिसके बेस पे आपका वीज़ा अप्रूव हो सकता है। एक तो बी क्लियर इन आंसरिंग अबाउट द यूनिवर्सिटी, वाई दिस यूनिवर्सिटी। देखिए, वो पूछेंगे क्यों उसी यूनिवर्सिटी को जाना है, तो ऐसा ही आप एक लाइन का जनरल आंसर बोलेंगे तो नहीं चलेगा। यू नीड टू गिव क्लियर कट आंसर, क्यों वही यूनिवर्सिटी। जैसे कि हो सकता है कि आपने रिसर्च किया होगा, यूनिवर्सिटी अच्छा होगा, किसी दोस्त ने या किसने बोला होगा यूनिवर्सिटी के बारे में, वहाँ पे सिलेबस या फिर एक्सपर्टाइज अच्छा होगा। क्लियरली आपको बोलना पड़ेगा वाई दिस यूनिवर्सिटी। ठीक है, थोड़ा सा रिसर्च कर लीजिए यूनिवर्सिटी के बारे में, ऐसा ही चले मत जाना, राइट। उसके बाद बी क्लियर इन आंसरिंग अबाउट द कोर्स सब्जेक्ट, दे विल क्रॉस क्वेश्चन यू।
देखिए ये भी पूछ सकते हैं कि क्या कोर्स करने के लिए जा रहे हो। आप बोल दोगे कि मैं ये मास्टर्स करने जा रहा हूँ ये साइंस में या वगैरह वगैरह, ठीक है, चलेगा नहीं। वो ड्रिल डाउन करेंगे कौन सा कोर्स, क्या सब्जेक्ट, आपका एक्सपर्टाइज क्या है, आपका इंटरेस्ट किस फील्ड में है वगैरह वगैरह, उसको क्रॉस क्वेश्चन करेंगे कि आप कितना इंटरेस्टेड हो, कितना जेन्युइन हो। तो प्लीज़ बी प्रिपेयर, यानी कि सब्जेक्ट के बारे में तो आपको पता ही होगा, लेकिन थोड़ा सा डीपली प्रिपेयर करना, ताकि वहाँ पे क्रॉस क्वेश्चन करेंगे तो आप आंसर दे पाएँ। और तीसरा पॉइंट है कि दोस्तों बी क्लियर इन आंसरिंग द फंडिंग। फंडिंग का वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आप अपने दिमाग में इंटरव्यू जाने के पहले ही क्लियर करना पड़ेगा कौन फंड करेगा, क्या फंड का सोर्स है। एग्जाम्पल, अगर आप जॉब कर रहे थे अब तक, वहाँ जाके जॉब छोड़ के स्टडीज के लिए जा रहे हो, बोलना कि आई वॉज वर्किंग सो एंड सो टाइम, मैं जॉब कर रहा था, 1-2 साल कर रहा था या फिर 1 कर रहा था, पार्ट टाइम जॉब, फुल टाइम जॉब, जो भी है, मैंने सेव किया है 10-15 लाख, मैं खुद फंड करूँगा, नंबर 1। नंबर 2, मैं ये कर रहा हूँ कि मतलब थ्रू माई फादर और माई सेल्फ हम बैंक लोन ले रहे हैं, बैंक लोन से फंड कर रहे हैं। नंबर 3, माई फादर इज वर्किंग सो एंड सो, डूइंग सो एंड सो बिजनेस, ये जॉब कर रहे हैं, ही इज वेल वर्स्ड इन फाइनेंशियली, इज वेल वर्स्ड, माई फादर इज 100% फंडिंग। हो गया 3। या फिर नंबर 4 ये बोलना कि ये को फाउंडेड होगा, माई फादर इज ऑलरेडी फाइनेंशियली स्टेबल, ही इज फंडिंग माई सेल्फ, ही इज फंडिंग मी, सॉरी, प्लस वी आर आल्सो टेकिंग बैंक लोन, यानी कि 50% बैंक लोन लेंगे, 50% मेरे फादर फंड कर रहे हैं। बी वेरी क्लियर। पॉइंट नंबर 1 आप खुद फंड कर रहे हो, पॉइंट नंबर 2 बैंक लोन लोगे, पॉइंट नंबर 3 आपके फादर फंड करेंगे 100%, पॉइंट नंबर 4 फादर 50%, बैंक 50%। इंटरव्यू जाने के पहले ये क्लियर कर लेना। मैं बहुत सारे लोगों को देखा हूँ ना, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल यहाँ पे फेल हो जाते हैं। कौन फंड कर रहा है वहाँ पे एकदम, यानी कि ऐसा आंसर नहीं देता जो क्लियर है, क्लियर कर आंसर देना। अगर मैं जाता आपके जगह पे, मैं सीधा बोलता कि मैं बैंक लोन लेके जा रहा हूँ, बात ही खत्म, एक लाइन में खत्म कर दूंगा। या फिर मैं बोलूँगा कि मेरे पेरेंट्स फंड कर रहे हैं, ये बैंक वैंक का चक्कर ही बोलूँगा नहीं, मैं सीधा बोलूँगा मेरे फादर है, बिजनेस है, यानी कि सालाना 1 करोड़ टर्नओवर हो रहा है, उसमें से 50 लाख प्रॉफिट है, या फिर मंथली इज अर्निंग 3 लाख या 2 लाख, माई फादर इज गोइंग टू फंड 100%, बात ही खत्म कर दूंगा। तो मेक इट वेरी सिंपल, कॉम्प्लिकेट मत करना इंटरव्यू को, मेक इट वेरी वेरी सिंपल। और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल दोस्तों, जो ये क्वेश्चन मार्क है, मैं देख रहा हूँ कि सब लोग स्टडीज़ के लिए जाते हैं F1 वीज़ा में यूएस में, स्टडीज़ जाने के बाद वो ऑप्ट करते हैं कि यानी कि अप्रेंटिसशिप करने के लिए, उसके बाद उन्हें जॉब ढूंढ के वहीं पे ठहर जाते हैं। 10 में से 5 लोग वापस नहीं आते, जो सही नहीं है। एक्चुअली स्टडीज़ के बाद आपको वापस आना चाहिए। वापस आके अगर आपको प्लान है वर्क करने के लिए, यहाँ से जॉब ढूंढिए यूएस में, जॉब मिलने के बाद यूएस से जाए। लेकिन ऐसा नहीं करते ज़्यादातर लोग। मुझे लगता है कि स्टडीज़ के लिए जा रहे हैं, इसलिए जा रहे हैं कि वहाँ पर सेटल होकर जॉब करके सेटल होने के लिए। देखिए F1 वीज़ा किस लिए देते हैं? स्टडीज़ करने के लिए देते हैं, वहाँ पे जॉब करके सेटल होने के लिए नहीं। स्टडीज़ करके आपको होम कंट्री वापस जाना है। जैसे इंडिया से जा रहे हो तो स्टडीज़ करके वापस आना है, यानी कि वहाँ पे किस लिए जा रहे हो? थोड़ा सा नॉलेज, एक्सपर्ट नॉलेज लेने के लिए, थोड़ा सा डिफरेंट स्टडीज़ करने के लिए, थोड़ा सा अच्छा डिग्री लेने के लिए, मतलब यहाँ वापस आके अपने कंट्री में सर्व करने के लिए, या फिर अपने कंट्री में किसी कंपनी में, अच्छे कंपनी में जॉब करने के लिए, फिर अपना खुद का स्टार्टअप बिजनेस करने के लिए। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लोग, परसेंटेज मुझे पता नहीं है कितने लोग, लेकिन मैं देखा हूँ कि ज़्यादातर लोग वहाँ पर सेटल हो जाते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछेंगे कि बी क्लियर इन आंसरिंग द प्लान आफ्टर स्टडीज। वो पूछ सकते हैं कि आफ्टर स्टडीज आप क्या प्लान है, व्हाट्स ए प्लान आफ्टर स्टडीज। तो मेरा हॉनेस्ट आंसर वही होगा कि आफ्टर स्टडीज यानी कि यू विल बी रिटर्न बैक टू इंडिया, टू योर होम कंट्री, और अपने कंट्री में, अपने एक अच्छे से कंपनी में आप अपना जो भी है नॉलेज का शेयर करेंगे जॉब के जरिए, या फिर अपने जो भी फैमिली बिजनेस है उसमें उसको बढ़ाएंगे, या फिर लाइक अपने कंट्री में अपना खुद का बिजनेस करेंगे। ओवरऑल यही आंसर होना चाहिए कि आप वापस आ जाओगे अपने कंट्री में, वापस आना ही चाहिए, क्योंकि F1 वीज़ा में कहीं पे भी नहीं लिखा है कि आप वहाँ पे पढ़ के जॉब ढूंढ के सेटल होना, ये गलत बात है। तो सिंपल थिंग, F1 वीज़ा के आफ्टर स्टडीज़ यू हैव टू कम बैक टू इंडिया। देखिए अगर वो हॉनेस्टली आपका आइडिया है कि स्टडीज़ के बाद यूएस में रहोगे तो बोल दीजिए, छुपाना मत। अगर आपका आइडिया है कि F1 स्टूडेंट्स वीज़ा में जाके स्टडीज़ खत्म करके वहाँ पे जॉब ढूंढ के जॉब करना यूएस में, तो बोल दीजिए कि मेरा प्लान है। तो ये इसमें कोई गलती नहीं है, लीगली है पूरा, लेकिन ये तरीका सही नहीं है। लीगली है, हो सकता है कि आपका वीज़ा अप्रूव हो जाए, आपकी मर्जी है, लेकिन मेरे को पूछो तो आपको वापस आना है स्टडीज़ के बाद। तो दोस्तों इस चैनल पे DS160 कैसे फिलअप करना है ऑनलाइन में वीडियो डाला हूँ, रिसेंटली भी एक नया वीडियो डाला हूँ। अगर किसी को पता नहीं है कैसे फिलअप करना है, किसी की हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं है, ये वीडियो देखिए, आप खुद ब खुद कर सकते हैं। नंबर 1। नंबर 2, डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट कैसे प्रिपेयर करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपकी F1 वीज़ा के लिए हो या फिर लाइक B1 B2 वीज़ा के लिए हो, उसके लिए भी वीडियो डाला हूँ, जाके चेक कर लीजिए। और इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चन आएंगे, क्या क्या आंसर देना चाहिए आपको, उसके लिए भी एक वीडियो है इस चैनल पे, आप जाके देख सकते हैं।
उससे ज़्यादातर नॉलेज मिलेगा। आपको कहीं पे भी जाने की ज़रूरत नहीं है, इसी चैनल से आपका पूरा का पूरा वीज़ा प्रोसेस हो जाएगा। फिर भी आपको लगता है कि आपको मेरी हेल्प चाहिए इंटरव्यू प्रिपरेशन में, आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, जो भी यूएस वीज़ा का अपडेट देख रहे हैं या फिर इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं उनसे शेयर कीजिए ताकि उनको भी हेल्प हो। और अगर इस चैनल पे आप पहली बार आए हैं और ये वीडियो देख रहे हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि ऐसे ही वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो चलिए, मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।